गान करने लगे। और इधर जो शंकर भगवान के गण लोग हैं, भगवान शिव से कहते हैं, कहा भोलेनाथ अब कुछ अपनी भी तैयारी करो। देवता लोग तो सब तत्पर हैं सज धज करके, लेकिन आपको भी तैयारी करनी है। तो भगवान शंकर की तैयारी कैसे होती है? भगवान शंकर की तैयारी कैसे होती है? गण लोग सब लगे हुए हैं। हेलो, शिवाय में करहि सिंगार, शिवाय में करहि सिंगार। त्रिशूल है, डमरू है, और वाहन कैसा है? नंदी बैल पर सवार है। जब ऐसे विचित्र स्थिति को देखा, देवता लोग भगवान शिव को देख करके मुस्कुराते हैं। तब तक क्या हुआ कि भगवान शिव की एक बहन थी, प्रेतिनी डाकिनी, उसने देखा, कहा भोलेनाथ बारात में जा रहे हो विवाह करने के लिए, वहां आपको देखने के लिए सब सखियां जब उन्मुख होंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको नजर लग जाए, इसीलिए दूल्हे के काजल लगाया जाता है। तो भगवान शंकर, अब काजल लगाने का नियम है कि या तो बहन लगाती या तो फूफू इत्यादि लगाती। तो भगवान शिव के कोई बहन तो है नहीं, उसे बहन मानते हैं। भगवान शिव उसे बहन मानते हैं और वो बड़े ढंग से भगवान शिव के काजल लगाते हैं। काजल को लगाया तो भगवान भोलेनाथ ने पूछा, कहा बताओ काजल लगवाई, कुछ न्यौछावर नेक देना चाहिए। तो अब नेक क्या देते हैं? उनके पास सांप और बिच्छू है, शरीर में भस्म को लगाने वाले, पास में कुछ है नहीं, तो भीख मांग करके खाने वाले, क्या दे दे? तो उस भूतनी ने कहा प्रभु मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे न्यौछावर में नेग में अपने साथ बारात में ले चले। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो
भी तैयार होकर के चलती है। कैसे चलती है आइए। रूप भयंकर बनाए चली रे शिव जी के बंदिया। रूप भयंकर बनाए चली रे शिव जी के बंदिया। क्योंकि इनके साथ अगर चलेंगे तो वहां पहुंच करके मार खाने को मिलेगी, कुछ दूसरा नहीं मिलेगा। विष्णु कहा जैसे देवताओं का इंद्र जो है एक समाज बना। ब्रह्मा जी अपने अनुयायियों के साथ एक समाज लेकर के चल रहे हैं। धर्मराज जी का अलग समाज है। सब जो है टोली बना बना करके अलग अलग होकर के चल रहे हैं। भगवान शिव ने देखा, कहा अच्छा मन के भाव को जान गए। मन ही मन महेश मुस्कानी। और भगवान नारायण ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि व्यंग्य वचन सुना रहे थे भगवान शिव को कि इनके साथ चलोगे तो कहां हम इतने सुंदर और कहां इनका अशिव वेश है? अकल्याणकारी वेश को देख करके लोग इतना प्रसिद्ध होंगे। लेकिन भगवान नारायण के व्यंग्य वचनों को जो है सुन करके भगवान शिव ने भृंगी को भेजा और कहा जाओ हमारे समस्त गणों को बुला लाओ। तो उधर तो भृंगी जी आते हैं भगवान शिव के गणों को बुलाने के लिए। जाकर के प्रेत मंडल में सबको मुनादी करा गया। भृंगी जी ने प्रेत मंडल में करी मुनादी है।
वही के शरीर नहीं खाली मुख है वही के एक हाथ है तो कोई के हाथ है नहीं। गोस्वामी जी दर्शाते हैं वह मुखहीन के कोई मुखता हो, वह मुखहीन के कोई मुखता हो, इन पट कर को मुखता हो, विपुल नयन को नयन विहीना, कदम हृष्ट पुष्ट है आप ये शरीर लिया अब कोई बिल्कुल जब तुम जान करते समझ लो कंकाल है। एकदम शरीर में कुछ खाली मांस है ही नहीं। ऐसे भगवान शिव के गण तनकीन को अतिकीन पावन गुरु पावन कटे भरे, यहाँ तक भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भगे, कोई गधे के मुख को धारण किए। ऐसे भगवान शंकर के सवगण हैं अनगिनत देशों को धारण किए हुए तमाम प्रकार के पेट पिशाच योगिनियां सब जो है बारात में सम्मिलित हो गए और बारात बड़ी ढंग से सज संवर के चलती है। कैसे सज संवर के भोला की बारात चली, सज संवर के संग में भूतों बैतालों की जमात चली, संग में भूतों बैतालों की जमात चली, सज संवर के भोला की बारात चली, सज संवर के। भगवान शंकर की बारात चलती है, बड़ा आनंद है। इतने बाराती हैं बड़ा आनंदित हैं, इतने आनंदित हैं कि सब नाच गान कर रहे हैं। नाच गान गीत परम तरंगी भूत सब देखत यत्न विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। देखने में तो बड़ी विपरीत दिखाई पड़ती है और सब नाच गान करते हुए जा रहे हैं, बोलने में बड़ी विचित्र भाषा का प्रयोग करते हैं, विचित्र ढंग से बोलते हैं। अब पर्यटक भाषा समझ पाई हो है? तो विचित्र ढंग से बोल रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान शिव का अशिव वेश था उसी प्रकार से बाराती भी उनके अशिव वेश धारी कि जस दुर्लभ तस बनी है बदाता, जस दुर्लभ तस बनी है बदाता, बहुत गति है हुआ मत
की है। समस्त आगे आगे सब देवतागण हैं, देवताओं का मंडल है और सबसे पीछे भगवान शिव है। भगवान शिव के गण लोग, उनका जो समाज है वो सबसे पीछे आ रहा है। हिमांचल की नगरी की जो नारियां हैं वो जब अवलोकन करती हैं तो पहले देखा देवताओं के समाज को, तो मन में विचार करने लगे कि यही, उनमें देखा इंद्र को, कहा यही दूल्हा था। तब तक किसी सखी ने कहा ये नहीं। और आगे बढ़े, भगवान विष्णु को देखा, कहा ये हो। सब आपस में वार्ता कर रही हैं। इधर महाराज हिमांचल में भी तमाम सारा न्योता भेजा था, समस्त पर्वतों इत्यादि को सबको बुलाया था और अपनी अपनी इच्छा अनुसार पर्वतगण सब रूप को धारण करके अपनी स्त्रियों के साथ हिमांचल के घर में न्योता करने के लिए पहुंचे थे। वहां बड़ा मंगल गीत हो रहा है। हिमांचल की नगरी आज इतनी सुसज्जित है कि देखते बनते हैं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, इतनी विचित्र हैं कि उनकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। वहां के जो स्त्री पुरुष हैं, स्त्रियां पुरुषों की छवि को देख करके वहां इतनी सुंदरता है कि जो मुनि गण हैं उनके भी मन मोहित हो जाता है। और क्यों ना हो, जहां भगवती जगदम्बा अवतरित हुई हो उस पुर की शोभा का कोई गुणगान कर सकता है। जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरन की जाए, और रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। भगवती जगदम्बा प्रकृति स्वरूप पर जब उनका अवतार हुआ तो फिर वहां किस बात की कमी, जब प्रकृति स्वयं धरातल पर आ जाए तो फिर कितना मनमोहक बना देगी। हिमाचल के नगरवासियों ने सुना कि बारात निकट आ चुकी है। अगवानी करने के लिए सब बढ़े कि चलो भाई बारात की अगवानी करनी चाहिए। जब पहुंचे तो जब तक देवताओं का मंडल मिला तब तक तो सबके मन में हर्ष था, लेकिन जैसे ही शिव समाज को देखा तो गए थे अगवानी करने, मिलने के लिए, स्वागत करने, लेकिन जैसे शिव समाज को देखा तैसे सब भगे। गोस्वामी बाबा अपने मानस के पन्नों में दर्शाते हैं, शिव समाज जब देखने
अजमेर के बारात आई है, वहां तो सब नाग खंड काढ़े हैं। अरे बरातियां एकदम नंग धड़ंग है, बताओ हैं, बड़े बड़ी जगह रखाए, पता नहीं कहां से आए गए हैं। अनछार प्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनीचरा। मान जाने पर थे नो निशाचर उनके रजनीचर भूत पर्यत। यहाँ बताओ आज के युग में कोई पर्यत देख ले देखे वैसे होश गुम हो जाता है। और वहां पूरा समाज है प्रेतों का, भूतों का। जो जियत रहा ये बारात देखत पुण्य बरत ही कर सही, और देखे सो उमा विवाह घर घर बात ऐसी लड़कन कही। लड़के सब कहीं मैया अरे ये बारात जितने बहुत बड़ी पुण्य हुई ये देख पाए, ये सबके मान के नाई है। जब इस प्रकार से स्थिति को देखा, बच्चों की बात का कोई विश्वास नहीं करता। माता पिता सब मुस्कुरा रहे हैं कि चलो कुछ देखे हुई वैसे ही हुई, किसी ने विश्वास नहीं कराया। कहा सुनो डरने की कोई बात नहीं। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, और बाल बुझाए विधि विधि निडर हो डरना। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चों की बात को नहीं माना। मैया मैना आरती की थाल सजा करके अगवानी करने के लिए आई। जैसे ही आरती की थाल लेकर के आई, द्वार पूजन के समय आरती करने के लिए, और सुंदर रूप को देखा भगवान शिव के, तो कहते आरती आरती तो दूर गिर जाएगी और महारानी मैना मूर्छित हो गई। सखियां जो सुंदर मंगलाचार गान कर रही थी वो सब डर के मारे भगी कि भागे भवन पैठी अति त्रास। मैना रानी जाकर के अपने भवन की तरफ पहुंची, रुदन करते हुए, और अपनी पुत्री को बुलाया। कहा बेटी ऐसे वर के साथ में तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। मैना हृदय भयवत प्रधानी अली बोल मेरे से कुमार। पार्वती को बुलाया, बड़े प्रेम के साथ अपनी गोदी में बैठाया। कहा सुनो, जिस विधाता ने तुमको इतना दिव्य रूप दिया है, उसी विधाता ने तुम्हारे दूल्हे को इतना बड़ा मूर्ख बना दिया, ऐसा अश्रु वेश दे दिया। हिमाचल नगरी की समस्त नारियां रुदन कर रही हैं, सब व्याकुलता को प्राप्त हो। और परिणाम क्या हुआ? मैना रानी अपना उड़ाना नारद के सिर फोड़ने लगे। नारद के सिर फोड़ने लगी उड़ाना कि नारद हाँ
को उन्होंने उपदेश दे दिया कि जाओ भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। अब बताओ, ऐसे बौरे वर के लिए मैं अपनी इतनी सुंदर कन्या को प्रदान कर दूं, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहता है जो घर पर फूल हुए अनुरूपा, वर भी कन्या के अनुकूल होना चाहिए। ये अशिव वेशधारी और मेरी राजमहलों में रहने वाली ये कन्या राजकुमारी, मैं इसका विवाह ऐसे बौरे दूल्हे के साथ करार नहीं करूंगी। और कहने लगे कि तुमको गौरी में ना प्यारूं सजना, तुमको गौरी में ना प्यारूं सजना। मैया ने कहा, पार्वती हे बेटी, अब तुम सजना समझना बंद करो, ऐसे दूल्हे के साथ में तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। परिवार के सुख और दुख का हो, अरे उनके तो कोई है ही नहीं। साध्य उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। जिनके घर द्वार नहीं है, पत्नी नहीं है, लड़के बच्चे नहीं है, तो परिवार के सुख का जाना। पर घर भालक लाज न भीरा, और बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। तो नारद का जाने कि पुत्री का दुख क्या होता है, परिवार का दुख क्या होता है। लेकिन जो विधाता लिख देते हैं उसे कोई टाल नहीं पाता। मेरे भाग्य में मैया पार्वती कहती है मैया से कि मेरे भाग्य में अगर बावला पति ही लिखा है तो उसे कौन टाल पाएगा। जनि ले तो विधाता ने अगर मेरे प्रारब्ध में यही लिख रखा है तो तुम कितनी भी भली भांति से कितना भी अच्छा वर ढूंढ करके मेरा विवाह कर दो, लेकिन अगर मेरे प्रारब्ध में यही है तो उसे कोई टाल नहीं पाएगा।